हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, फाइनेंसेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, जो भी जनरल प्रिडिक्शंस होंगी आपके करियर और मनी को लेकर। एंड उसके बाद जनरल गाइडेंस जो है जून मंथ के लिए वो हम देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस देखिए, फर्स्ट वीक में ना आई थिंक थोड़ा करियर में ना ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर कि दूसरे की नीड्स का ध्यान रखते रखते अपनी नीड्स ना भूल जाइएगा। ये नहीं कि दूसरा बोल रहा है कि हाँ हमें ये प्रोजेक्ट करना है, हमें ये काम करना है, रात को 10 बजे तक बैठ के करो, 12 बजे तक बैठ के करो, और आप अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ, अपनी हॉबीज, अपना कोई और काम सब छोड़ के उसी काम में लगे हुए हैं। सो केयरिंग फॉर अदर्स बट फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डोंट डू दैट। ठीक है, बैलेंस बनाइएगा काम में। एंड आप अपनी इंट्यूशन ट्रस्ट करिएगा। अगर आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि ये चीज में मुझे उतना रिटर्न मिल नहीं रहा है, उतना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, या कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, सो उसको ट्रस्ट करिए। एंड मे बी ट्राई टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद दिस पर्सन। आपका बॉस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट इसके साथ बैठ के बात करिए। काफी कंपैशनेट और एम्पथेटिक और कामनेस के साथ बात करिए कि देखिए ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपकी मेरे से ये एक्सपेक्टेशंस हैं, बट आई ऑल्सो हैव माई ओन लाइफ। दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, दिस वर्क, दिस प्रोजेक्ट, दिस डील, दिस इज नॉट माई एंटायर लाइफ। तो मैं इतना टाइम दे सकता हूं या दे सकती हूँ, उसके बाद ईदर वी कम टू अ कंक्लूजन कि अगर मैं इतना टाइम देती हूँ या देता हूं तो उसके बाद आई विल गेट समथिंग इन रिटर्न। वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दैट। तो एक नॉर्मल सी अंडरस्टूड सी चीज नहीं होनी चाहिए कि रात के 12 बजे तक काम कर रहे हैं ना। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट काम में इतना मत रम जाइएगा कि अपनी नीड्स और अपनी वांट्स को भूल जाएं। वो चीज के बारे में यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है। उसके साथ साथ देखिए सैजिटेरियस, आई थिंक आपकी मेहनत, क्योंकि मैंने आपको बोला ना आपको कॉन्वर्सेशन करना जरूरी है। अगर आप कॉन्वर्सेशन करोगे तो दूसरे को लगेगा कि हाँ यार सैजिटेरियस का फायदा नहीं उठा सकते। ये तो बहुत क्लियर कट है इस चीज को लेकर कि इसको रिटर्न चाहिए, पैसा चाहिए, रिकग्निशन, प्रमोशन, अप्रेजल, इंक्रीमेंट चाहिए। क्योंकि देखिए हम ऐसे एरा में जी रहे हैं जहां जहां पे जब तक आप कोई चीज मांगोगे नहीं, आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, so unless and until you ask for a promotion or you ask for an increment or a raise because you are working too hard, you will not get it. So यहाँ पे वही चीज बोली जा रही है that पूछिए, मांगिए, दूसरे का ध्यान रखने से पहले अपना भी ध्यान रखिए कि मेरी नीड्स पूरी हो रही हैं। सिमिलरली रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं, आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है, आप काफी सारी प्रायोरिटीज साथ में बैलेंस कर पा रहे हो। मे बी रात को लेट काम करना, फिर घर जाके कुछ और ध्यान रखना, फिर वीकेंड्स पे अपना कोई साइड हसल मैनेज करना। बट आई थिंक पैसा आ रहा है, काम आ रहा है, एक्स्ट्रा काम भी आ रहा है जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है, पब्लिक रिकग्निशन मिल रही है, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आपका नाम इधर उधर डिस्कस हो रहा है, डिटर्मिनेशन दिख रही है आपकी तरफ से। बट एक चीज है, ये नहीं कि कोई अगर कुछ काम आ रहा है, पैसा, ये सब रिजल्ट, रिवॉर्ड, रिकग्निशन मिल रहा है तो इस चक्कर में आप कोई जल्दबाजी में डिसीजन लो। रश्ड डिसीजन नहीं लेना है, आराम से हौले हौले सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। ये नहीं कि घोड़े पे सवार होके बिल्कुल भागे चले जा रहे हैं किसी चीज में, आराम से। ठीक है, कोई टाइम कहीं नहीं भाग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी की प्रिडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी की प्रिडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी की प्रिडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। हाँ, सैजिटेरियस देखिए सेकेंड वीक में ना आई थिंक थोड़ा इमोशनली बैलेंस बनने की जरूरत है आपको।
यहाँ पे मे बी कोई सेकेंड वीक में कोई न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आ रहा है. नाउ दिस न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस कुड बी रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, बट आई थिंक कोई नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, कोई नया काम आ रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट, नया बॉस, नई टीम, कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें एक नया एक्सपीरियंस हो रहा है आपको कि अच्छा नए लोगों के साथ काम करना, नई जगह पे काम करना, नए तरीके से काम करना, कोई नया इंसान है तो उसके हिसाब से काम करना. सो आई थिंक एक न्यू एक्सपीरियंस दिख रहा है. बट हैविंग सेड दैट, ये न्यू एक्सपीरियंस में यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड एंड वेरी कंटेंट. इमोशनली यू विल बी लाइक ये मुझे चीज चाहिए थी, ये मुझे मिल गई, वेरी हैप्पी, सॉर्टेड. तो वो आपको फीलिंग आएगी यहाँ पे. मे बी कोई नया घर है, कुछ कहीं पे मूव कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, कंटेंटमेंट है तो नया घर खरीद रहे हैं, या फिर कोई रेंटेड अकोमोडेशन है. बट मुझे न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं, नई चीजों की शुरुआत दिख रही है. एंड उस नई शुरुआत में यू आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड, यू आर लाइक बहुत खुश हूं मैं. बट उसके साथ ना थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस भी रखना है आपको. मतलब ये नहीं कि अगर कोई चीज में बहुत खुश हैं तो सारा टाइम ध्यान प्राण उसी में ही दे रहे हैं, घर पे नहीं दे रहे हैं, या घर पे दे रहे हैं तो उसमें नहीं दे रहे हैं. सो आई थिंक एक तो ऐसा इंसान बनने की जरूरत है कि जो अगर आप ये कोई नई टीम में, नए बॉस में, नई जगह पे जा रहे हैं, सो ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करिए कि दूसरा इंसान आप पे ट्रस्ट कर सके, दूसरा इंसान समझे कि हाँ सैजिटेरियस के साथ एवरीथिंग इज सेफ, लाइक आई कैन कंप्लीटली ट्रस्ट सैजिटेरियस. सो वो थोड़ा सा आपको एक इमेज रैपो बिल्ड करनी पड़ेगी. मे बी आपके हिडन इंटेंशंस हो या हिडन इमोशंस हो किसी चीज को लेकर, इस काम को लेकर या प्रोजेक्ट को लेकर, बट आई थिंक शायद आप कुछ करना चाहो, कुछ भला करना चाहो, या कोई एक चेंज लाना चाहो, एंड मे बी मन ही मन में आप सोचो कि क्या मैं ये करूं, क्या मैं ये करूं, क्या मुझे ये करना चाहिए. तो वो वेल इंटेंशनड होगा आपका इमोशन, बट वो छुपा हुआ होगा, वो आप किसी को बता नहीं रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है. सो कुछ टाइम तक आई थिंक वो आप अंदर ही रखोगे अपने, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने नया नया कहीं पे स्टार्ट करा है कुछ काम में, अगर अपनी टिप्पणियां देने लग जाऊंगा डे 1 पे ही, तो कहीं दूसरा ये ना समझे कि मैं बहुत शो ऑफ कर रहा हूँ. सो आपकी इंटेंशंस अच्छी होंगी, बट आप मे बी अंदर रखो उनको, या थोड़े टाइम तक अंदर रखने की भी जरूरत है. थर्ड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी की प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस. थर्ड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस. थर्ड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस. सैजिटेरियस देखिए, थर्ड वीक में जितना भी आपने प्लानिंग करी थी, जितना आपने मेहनत करी थी, जो आपने सोचा था कि अच्छा मेरा एफर्ट यहाँ 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 लग रहा है तो इसका मुझे रिटर्न इतने टाइम में मिलेगा, एंड देन यू आर वेटिंग फॉर इट पेशेंटली कि ठीक है आएगा रिटर्न, कभी रिवॉर्ड, रिकग्निशन, क्रेडिट कुछ तो मिलेगा, वो चीजें आपकी मिल रही हैं. आपने बहुत ही तरीके से मेहनत करी थी, बहुत ही वाइज प्लानिंग थी, आपके एफर्ट्स, इन्वेस्टमेंट जो भी था वो आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं फ्यूचर में. बस पेशेंस रखने की जरूरत है. आप अगर इम्पेशेंट होके लेट से आपने कहीं पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा और आपको लग रहा है कि रिटर्न नहीं आ रहा, रिटर्न नहीं आ रहा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और आप स्टॉक बेच दो, एंड देन मे बी आप 2 हफ्ते बाद आप रियलाइज करो कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा आगे ऊपर उठा हुआ है और मैं इसमें और भी ज्यादा बहुत प्रॉफिट कमा सकता था. सो नीड फॉर पेशेंस इज डेफिनेटली one thing that you have to be extremely careful about. थोड़ा सा प्लान करिए फ्यूचर को लेकर, थोड़ा रेस्ट करिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. आपने अपनी तरफ से जितनी मेहनत करनी थी, जितना इन्वेस्ट करना था, जितना रिसर्च, जितना होमवर्क जो भी करना था वो कर दिया है. आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए, एंड अननेसेसरी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मैंने आपको बोला ना पेशेंस के साथ डील करिए. अननेसेसरी का टेंशन स्ट्रेस लेंगे तो फिर बात जो बन भी रही है ना वो भी बिगड़ जाएगी. बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका ना किसी चीज को लेकर डर है कि अगर ये वर्कआउट नहीं करा तो अगर कुछ खराब हो गया तो, एंड आपका जो वरी है या स्ट्रेस है इट इज जस्ट ग्रोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन. मतलब इतना तो टेंशन स्ट्रेस लेने वाली बात भी नहीं है जितना आप इम्पेशेंट होके उस चीज को सोचे चले जा रहे हैं, एंड देन नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं. not good, you are just expecting the worst, and once you start expecting the worst Sagittarius, वो वर्स्ट हो जाता है बिकॉज यू आर थिंकिंग लाइक दैट. तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ऐसे ही होती है, जितना आप नेगेटिव सोचोगे
उतना ही नेगेटिव होगा सैजिटेरियस। 4th वीक ऑफ जून के लिए मनी और करियर की प्रिडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। 4th वीक ऑफ जून के लिए मनी और करियर की प्रिडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। 4th वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस देखिए 4th वीक में आई थिंक यू आर वर्किंग टू हार्ड और टू मेनी आवर्स। मे बी बहुत सारे मल्टीपल जॉब्स पे काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, मल्टीटास्क करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मे बी किसी के कोई ब्राउनी पॉइंट्स कमाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी यू आर ट्राइंग टू प्लीज समवन कि ठीक है यू नो लाइक फेवरेट इंसान बन जाऊंगा इसका अगर मैं ये सारा काम कर लूंगा तो। आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर बैलेंस इन लाइफ। कोई अगर हेल्प कर रहा है कर लेने दें, ये मत करें कि नहीं अगर इसने मेरी हेल्प करी तो ये भी क्रेडिट ले जाएगा तो मैं सारा खुद कर लूं, ये वो नहीं। बैलेंस बनाने की जरूरत है। इस टाइम पे काम बहुत ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, ओवरवेलमिंग हो रहा है, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम, हेल्थ पे अफेक्ट पड़ेगा, हेल्थ खराब हो जाएगी सैजिटेरियस। कोई अगर हेल्प कर रहा है तो कर लेने दे, उसमें ज्यादा ना वहां मत करें, ठीक है। एंड ऑल्सो फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है मुझे टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून। मुझे ऐसा लग रहा है कोई डिले थी, प्रॉब्लम हो रही थी, ऑब्स्टिकल था, दिक्कत थी, कोई भी चीज, कुछ अड़चन आ रही थी, सब चीजें ठीक हो रही हैं, सब चीजों में वर्कआउट करता दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आई थिंक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस होगा, अनएक्सपेक्टेड सडन चेंजेस होंगे एंड यू विल बी लाइक ये क्या हुआ। तो बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। या तो कोई न्यू व्हीकल ले रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मे बी कोई प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये सारी चीजें आ रही हैं, बट आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं, किस्मत का पहिया घूम रहा है एंड यू विल नॉट इवन रियलाइज कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है सैजिटेरियस, बिकॉज आपका कर्मा, फॉर्च्यून, डेस्टिनी, लक सब आपको फेवर कर रहा है। ओके अब देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। बट उससे पहले गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, डू नॉट कॉल, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ एंड वेन एवर आई गेट फ्री आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए प्लीज। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं जो कि माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गई, गट इश्यूज हो गए, मे बी थायराइड हो गया, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपका रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, तो ये जो सारी ब्लॉकेजेस होती हैं ये इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं, ठीक है। अब चक्रास बॉडी में बहुत सारे होते हैं आपके, बट मेन जो चक्रा है वो 7 चक्रास हैं। आप इसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? इसको रेकी हीलिंग के थ्रू अनब्लॉक कर सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं। आप पिलो के नीचे रख लीजिए या वर्क टेबल पे, स्टडी टेबल पे, वॉलेट में, कहीं पे भी रख सकते हैं आप। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस लगते ही लगते हैं, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो इतने इंग्रेन्ड होते हैं, इतने सालों के होते हैं कि वो 2 सेशन 3 सेशन में नहीं जाते हैं, ठीक है। सो मिनिमम 21 सेशन, देन उसके बाद अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। A lot of people extend their sessions. तो डिस्टेंस हीलिंग सेशंस एंड रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स, ये 2 तरीके हैं आपके चक्रास को अनब्लॉक करने का। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो। आपको जो चाहिए, जो आप विश कर रहे हो, उसकी तरफ काम करना स्टार्ट करो। कई बारी एज ह्यूमन बींग्स हम बड़े लिथार्जिक हो जाते हैं, हमें चाहिए बहुत कुछ होता है बट उसकी तरफ हम एक्शन नहीं ले रहे होते, नेसेसरी एक्शन। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें उस चीज में हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हो। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत खराब रहती है, चिड़चिड़े रहते हो, हमेशा नेगेटिव फील होता है, हमेशा हमेशा नेगेटिव थॉट से घिरे रहते हो, अगेन ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं इसमें, या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलती हूँ पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए,
अगर आप मेरे पास या किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं ये हीलिंग प्रैक्टिसेस करवाने के लिए, बिकॉज अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं होगा नहीं होगा, या फिर अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैजिक स्पेल है, चुटकी बजाई हो जाएगा 2 सेशन में, 1 सेशन में, देन इट डजंट हैपन लाइक दैट, ठीक है। सो थोड़ा दिमाग में बिलीफ सिस्टम की होगा एंड ठहराव कि ठीक है टाइम देते हैं, लेट्स गिव दिस थिंग टाइम, हो जाएगा अपने आप, उसके साथ आइएगा, ओके। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जून। General messages, general guidance for Sagittarius for first week of June. Sagittarius, you need to shift your perception. आपका जो चीजें सोचने का नजरिया है, जो चीजों को देखने का नजरिया है, परसेप्शन आपका, कहते हैं ना एक डील करने का तरीका कि नहीं मैं तो ऐसे ही डील करते आया हूं अभी तक और मैं ऐसे ही करूंगा, वो शिफ्ट करने की जरूरत है, वो चेंज करने की जरूरत है। जैसे आप अभी तक करते आए हैं अगर वैसे ही आप आगे भी चलते रहेंगे इट वोंट वर्क आउट। आपको लग रहा है दैट इट विल बट इट वोंट। सो अपना नजरिया चेंज करिए, अपना चीजें देखने का तरीका चेंज करिए। एंड आपके अंदर ना मिस्टिक पावर है, आपके अंदर इंट्यूशन, गट इंस्टिंक्ट, फीलिंग, ये सब जो है ना ये बहुत स्ट्रांग है। तो आपका थर्ड आई चक्र काफी एक्टिव दिख रहा है मुझे। आपकी इंट्यूशन, आपकी समझ जो है उसको यूटिलाइज करिए और यूटिलाइज करके ना उसके बेसिस पे डिसीजंस लीजिए अपनी लाइफ में। सैजिटेरियस, डोंट इग्नोर योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत आगे लेकर जाएगी, सही इंफॉर्मेशन देगी। तो आपकी समझ ना मुझे काफी स्ट्रांग लग रही है सैजिटेरियस। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर सैजिटेरियस? सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस। यू नीड टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। कोई नई जगह जाने की जरूरत है, जो कि मैंने आपको बोला सेकेंड वीक में न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, कोई नई चीज, न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं। तो कोई नई जॉब, ट्रैवल, न्यू सिटी, न्यू लोकेशन, न्यू होम, बट यू आर मूविंग इन अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। तो उसको लेकर डरिएगा मत, बिलीव इन योर सेल्फ कि ठीक है मैं कर सकता हूं। एंड अगर कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे और कोई आपको बोलने की कोशिश करे कि नहीं यहां से हटो, या मे बी यू आर नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस, या आप ये चीज नहीं कर सकते हो, होल्ड योर स्पेस। अपने ऊपर बिलीव करिए कि नहीं मैं ये चीज कर सकता हूं, किसने बोला मैं नहीं कर सकता हूं। सो स्टेबिलिटी, डिटर्मिनेशन, अपने ऊपर बिलीव करना वो बहुत जरूरी है सैजिटेरियस। कोई अगर आपको कुछ बोल रहा है ना या आपको डरा रहा है या आपको थोड़ा सा मे बी डाउट में डाल रहा है, मत आइए डाउट में, अपने ऊपर यकीन करिए, अपनी एबिलिटी स्किल पे यकीन करिए और जहां पे है वहीं पे रहें, ठीक है। ये नहीं कि दूसरे ने बोला उधर तो आप उधर चले गए डर के मारे, फिर उसने बोला उधर तो आप उधर चले गए। एक जगह खड़े रहिए। दूसरे का तो काम ही यही है कि वो आपको इधर से उधर करे, दुनिया तो यही करेगी। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर सैजिटेरियस? थर्ड वीक ऑफ जून के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस, यू नीड टू ट्रस्ट इन दी हायर फोर्सेस। आपका जो यूनिवर्स से कनेक्शन है वो बहुत सॉलिड है, ट्रस्ट करिए। अगर आप ऑलरेडी करते हैं देन वंडरफुल, नहीं करते हैं तो ट्रस्ट करिए अपनी इंस्टिंक्ट पे, गट फीलिंग पे, यूनिवर्स पे कि हाँ चीजें वर्कआउट करेंगी। मुझे बस फेथ रखना है दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। यूनिवर्स ने मेरे लिए अच्छा प्लान करके रखा होगा, मुझे बस आई जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो। अपनी तरफ से मुझे मेहनत करनी है बट आई हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। सो वो थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा हायर फोर्सेस में ट्रस्ट, चाहे वो एंजल्स हो, गाइड्स हो, स्पिरिट गाइड्स हो, एंसेस्टर्स हो, वट एवर इट इज। उसके साथ साथ देखिए फायर गार्डियन का कार्ड है हमारे पास, आपकी ही एनर्जी है फायर। सो यू विल हैव टू इग्नाइट योर पैशन। आपका पैशन कहीं अंदर ही अंदर ना ऐसा दबा सा हुआ है, मे बी आपको डाउट है कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो डाउट ना करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करिए। कोई भी, चाहे वीकेंड पे कुछ करिए, डेली कुछ करिए, मंथ में एक बार ही कुछ करिए, बट उस पैशन को काम बनाकर, हॉबी बनाकर उसको बाहर निकालने की कोशिश करिए। बिकॉज
आपका जो पैशन है ना वो आपको काफी आगे लेकर जा सकता है सैजिटेरियस। 4th वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर सैजिटेरियस? 4th वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर सैजिटेरियस? 4th वीक ऑफ जून के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस। देखिए सैजिटेरियस, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। आप जिस जगह पर है ना, आपको आई थिंक बहुत ही, या तो आप में से कई लोग प्रेग्नेंट हो रहे हैं, कंसीव करना चाहते हैं एंड समथिंग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आप जिस सिचुएशन में हैं, जिस जगह पे हैं, जिस घर में हैं, जिस भी करियर या मनी, आई थिंक मे बी आपको सेफ फील नहीं होता है। मे बी आपको लगता है कोई ना कोई आपके अगेंस्ट है, या कोई आपको प्यार नहीं करता है, या हर कोई आपको अनकंफर्टेबल करना चाहता है। सो आई थिंक यू नीड टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उससे कुछ सीख लें, समझें, एब्जॉर्ब करें और वाइज बने, ठीक है, एंड फिर उस सिचुएशन से बाहर निकलें। तो आसपास देखिए कि क्या क्या चीजें आप सीख सकते हैं, क्या एम्ब्रेस कर सकते हैं, क्या अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, एंड देन अपने अंदर चेंजेस लाइए, वाइज बनिए। ये नहीं कि उस सिचुएशन से कुछ सीखा नहीं और बिना सीखे आगे मूव ऑन कर गए, और फिर जब नई सिचुएशन में गए तो वहां पे भी सेम चीज फेस कर रहे हैं और फिर पता नहीं कैसे डील करना है। सो करंट सिचुएशन में पहले डील करना सीखिए, फिर आगे बढ़िए, वाइज बनिए, फिर आगे बढ़िए, एंड फील लव्ड एंड कंफर्टेड कि ठीक है, अगर मुझे 2 ही लोग प्यार करते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे 2 लोग प्यार करते हैं। अगर 10 कॉलीग्स में से मुझे एक ही इंसान है जो जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो मेरे लिए मेरा फायदा चाहता है, तो कोई बात नहीं। बट कंफर्टेबल फील करिए, प्यार दीजिए, प्यार फील करिए। हमेशा ऐसी एनर्जी में मत रहिए कि लोग आपके अगेंस्ट है या आप किसी के अगेंस्ट हो, कि बस फाइट करते रहना है, कि लड़ते रहना है। वो वाली हमेशा एनर्जी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा रिलैक्स्ड भी रहना सीखिए सैजिटेरियस, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।